सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर मैं आज एक यह वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तथा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों ही समस्या को ठीक करने वाली एक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है एक्स्ट्रा सुपर टाडराइज टैबलेट। और इस टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन है वह है टडालाफिल तथा डेपोक्सिटीन। इस टैबलेट की पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और इस टैबलेट की पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभय कुमार, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स। चलिए यार फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टडालाफिल तथा डेपोक्सिटीन यह दोनों ही टैबलेट का कॉम्बिनेशन है, और यह दोनों नाम दवा के जेनेरिक नाम में से केमिकल नाम भी कह सकते हैं। जब भी इस टैबलेट को हम मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगे तो यह हमें जेनेरिक नाम से नहीं मिलकर कुछ अपने पर्टिकुलर नाम से मिलती है। सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम को जान लेते हैं। तो जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उसमें एक्स्ट्रा सुपर टाडराइज टैबलेट, ऑन टाइम एक्सटिक गोल्ड टैबलेट, डेपोक्सिटीन लॉन्ग टैबलेट, टाड्रोज डी टैबलेट, वियाग्रा गोल्ड टैबलेट। तो ये इससे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको फ्री कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएंगी। और हो सकता है कि इस नाम से भी आपको आपके एरिया में मिले, तो उससे आप ले सकते हैं। क्योंकि दवा का ब्रांड नेम होता है वह एरिया के डॉक्टर अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका कॉम्बिनेशन होता है वह टडालाफिल तथा डेपोक्सिटीन ही होता है। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टैबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। और पहली स्ट्रेंथ में टडालाफिल 10 मिलीग्राम तथा डेपोक्सिटीन 30 मिलीग्राम होता है। और जो दूसरी हायर स्ट्रेंथ आती है उसमें टडालाफिल 20 मिलीग्राम तथा डेपोक्सिटीन 60 मिलीग्राम होता है। और यह पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और अगर बात करें कि टडालाफिल क्या है और डेपोक्सिटीन क्या है, तो इस टैबलेट में टडालाफिल है वो PD5 इनिवेटर, जो कि पुरुष जननांगों में शारीरिक संबंध के समय ब्लड के फ्लो को बढ़ाकर इरेक्शन को बढ़ाता है। साथ ही जो डेपोक्सिटीन टैबलेट है वह SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर दवा है, जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है, जिससे कि शारीरिक संबंध बनाते समय सेरोटोनिन द्वारा नर्वस को कंट्रोल किया जा सके और जो इजैकुलेशन टाइम है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये दोनों ही मिलकर इस प्रकार कार्य करती है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था, यह दवा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तथा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इन दोनों ही बीमारी को एक साथ ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और इसको थोड़ा सामान्य भाषा में समझ ले तो यह यदि कोई पुरुष है जो अपने फीमेल पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो उस समय उसके जननांगों में इरेक्शन नहीं होता है। और साथ ही यदि कोई पुरुष ऐसा है जिससे इरेक्शन हो रहा है, लेकिन जो इजैकुलेशन है, जो स्खलन है यानी जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही जल्दी हो जा रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम इस एक टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई पेशेंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब सिर्फ जननांगों में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसे सिर्फ टडालाफिल नाम की टैबलेट दी जाती है। और यदि किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो उसे केवल डेपोक्सिटीन नाम की टैबलेट दी जाती है। और इन दोनों ही टैबलेट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आप में से कोई भी दोस्त इसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस दवा का जो मैंने प्रयोग बताए थे, तो जब आपको आवश्यकता हो तो उस समय आप ले सकते हैं, और इसके परमानेंट ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जब यह दवा दी जाती है तो क्या क्या साइड इफेक्ट व्यक्ति को हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को सिर दर्द होना, नाक, कान और चेहरे पर होठ का गर्म महसूस होना, साथ ही उसको नॉइस एंड वोमिटिंग हो सकती है, और पूरे बॉडी में उसको पेन हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई समस्या साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टैबलेट को लेना बंद कर और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जिससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को किस तरह से लेना होता है, इसकी डोजेज क्या रहती है। तो जो इसकी डोजेज है वह दो प्रकार से रहती है। तो पहली डोजेज वह होती है कि जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो उस समय आप इसको ले सकते हैं,
और दूसरी डोज वह है यदि आप इस बीमारी का परमानेंट इलाज करना चाहते हैं। तो अगर परमानेंट इलाज की बात की जाए तो इस टैबलेट के साथ में कई अलग अलग तरह की मेडिसिन मिलाई जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी होती है। जितना डॉक्टर बताए, जो जो मेडिसिन इसके साथ में एडिशनल ट्रीटमेंट में बताए, वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं जब आपको आवश्यकता होती है तो उस समय कितनी मेडिसिन लेनी चाहिए वह आपको बता दूँ। तो जो सामान्यतः टडालाफिल 10 मिलीग्राम तथा डेपोक्सिटिन 30 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो वह टैबलेट पेशेंट को लेनी होती है। तो इस टैबलेट को फिजिकल रिलेशन बनाने के कम से कम 1 घंटे पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पहले लेना होता है। और अब इस टैबलेट को हमेशा खाने के बाद लें। और कई बार देखा गया है कि इस टैबलेट को लेने के बाद व्यक्ति को अचानक से सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो यह इसका साइड इफेक्ट है। और अगर नॉर्मल सिर दर्द शुरू हो तो उस समय आप कोई भी पेनकिलर टैबलेट ले सकते हैं। और ज़्यादा हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। और इस टैबलेट का प्रयोग आप चाहे तो रेगुलर बेस पर कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, क्योंकि जो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए दवा दी जाती है तो उसे रेगुलर बेस पर ही दी जाती है। और इस टैबलेट का प्रयोग 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। और यह टैबलेट सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के प्रयोग के लिए ही है। तो ये कुछ जानकारी मैंने इस टैबलेट के बारे में बताई है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट जानकारी थी टडालाफिल टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल जैन मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर से दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।